students, welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss about discovery of neutron, isobars, isotope and etc. Okay students, the discovery of neutron. Discovery of neutrons. Chadwick bombarded beryllium with alpha particles and found that a new particle was ejected with head almost the same mass as that of proton but no charge because the electrical charge deducted remains unaffected. ओके इसका मतलब ये है कि चैडविक एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने बेरिलियम जो एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 4 और मास नंबर 9 होता है, इस पर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की तो एक न्यू पार्टिकल्स जो है वो इजेक्ट हुआ। इस पार्टिकल्स का जो मास था वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल था, लेकिन उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने न्यूट्रॉन्स नाम दिया। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शंस है जिससे ये प्रूव होता है कि इस रिएक्शन में कार्बन के साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स भी इजेक्ट होता है। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही उन्होंने न्यूट्रॉन्स कहा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ ए न्यूट्रॉन्स। Mass of neutrons is equal to that of a proton. It is absolutely mass is equal to 1.676 into 10 की पावर -27 kg। और अगर आपको ग्राम में लिखना है तो ये आपका 1.676 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, सो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियन। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। एग्जाम्पल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियंस। जो पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हम उनको न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियंस में आपके जो हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियन नहीं होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ न्यूक्लियस। ओके, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 की पावर -20 कूलाम। तो इतना आप प्रोटॉन्स पर जो है वो प्रोटॉन्स पर जो चार्ज है वो इतना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी मास है, इलेक्ट्रॉन्स का मास दे रखा है, प्रोटॉन्स का है और न्यूट्रॉन्स का है। नेक्स्ट आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर ये चार्ज दे रखा है, प्रोटॉन्स का चार्ज ये होता है और न्यूट्रॉन्स आपका न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये टेबल आपको अपनी कॉपी में मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर इट इज़ डिफाइंड एज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन present inside the nucleus of an atom, that is it is equal to nuclear charge because nuclear charge is equal to number of proton inside the nucleus। यानी कि जो आपके एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है, या हम उसको ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो वो न्यूक्लियर पर जो चार्ज आता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, तो हम एटॉमिक नंबर को न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल भी मान सकते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, हम इसको जेड से डिनोट करते हैं। एंड वाज इंट्रोड्यूस बाय मोजले इन 1930, इसको मोजले ने इंट्रोड्यूस किया था। एटॉमिक नंबर्स जेड इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 एटम ऑफ सोडियम हैज़ 11 प्रोटॉन इन इट, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। ठीक है, सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन्स की नंबर होती है वो 11 होती है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की वजह से है, 11 प्रोटॉन है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी 11 होगा। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, देयर बाय दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपका, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि Z इक्वल होता है आपके P के और P इक्वल होता है आपके E के, क्योंकि प्रोटॉन की नंबर किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है। हम ये भी
डिनोट कर सकते हैं, या Z इक्वल टू P एंड P इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज NC। ओके, नेक्स्ट है आपका मास नंबर। मास नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए। जो हमारी मास नंबर होती है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होती है, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होती है। ओके, तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि A इज इक्वल टू P प्लस N। प्रोटॉन का मास 1U होता है, न्यूट्रॉन का मास भी 1U होता है, तो मास नंबर इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई 1। तो द मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। दस मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन P के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N के। एंड मास नंबर इक्वल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर Z के, तो हम यहाँ P की जगह Z भी रख सकते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z प्लस मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N की, यानी कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। ये इक्वेशन भी बन सकती है। इसी की जगह से हम क्या निकाल सकते हैं, N की नंबर, न्यूट्रॉन्स की नंबर निकाल सकते हैं। तो N इज इक्वल टू आ जाता है आपका A माइनस Z। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर मस्ट बी केप्ट इन माइंड सो एज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि आपका क्या है कि एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए कैलकुलेट कर दिया जाएगा, आपको प्रोटॉन की नंबर दे दी जाएगी और न्यूट्रॉन्स की नंबर दे दी जाएगी, या आपका मास नंबर गिवन होगा, प्रोटॉन्स की नंबर गिवन होगी और N की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो आप ये निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स, एक टेबल है यहाँ पर आपका क्या है कि 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनका एटॉमिक नंबर Z दिया गया है, मास नंबर A दिया गया है, ठीक है। उनमें न्यूट्रॉन्स की नंबर भी दी गई है, प्रोटॉन्स की नंबर भी दी गई है, ठीक है। तो ये टेबल आपको बनानी है और इन एलिमेंट्स को सीरियल वाइज आपको लर्न करना है, ठीक है। जिससे आप अगर सीरियल वाइज लर्न करेंगे तो आपके उनको एटॉमिक नंबर ईजिली से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और एटॉमिक नंबर लर्न करने के बाद आपको उनके मास नंबर भी लर्न करने हैं, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद हीलियम का नंबर आता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर ही 1 होता है, जबकि हीलियम का मास नंबर 2 होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या है कि J.J. थॉमसन फाउंड दैट देयर आर मैनी एलिमेंट्स दैट हैव ऑलमोस्ट हैविंग डिफरेंट मासेस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब experiment. The charge on the ionized atoms are same. The chemical properties of these atoms are also same. They differ only in some physical properties. तो स्टूडेंट ये जो लाइन है ये आपकी केवल किसके लिए है, ये समझने के लिए है, इसको आपको कॉपी पर नोट नहीं करना है। आपको जो कॉपी पर नोट करना है वो आपको यहाँ से करना है। आइसोटॉप्स आर दोज ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स क्या हैं, आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं जिनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। ओके, आइसोटॉप्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या है, प्रोटॉन की नंबर सेम होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स बट हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि न्यूट्रॉन्स की नंबर अगर वेरी करेगी तो मास नंबर तो खुद ही वेरी हो जाएगा। ओके, सिंस मास नंबर इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास देयरफॉर आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। Thus, isotopes of elements differ in number of neutrons in their nucleus. Let us take example of understanding the meaning of isotopes more clearly. First example, there are 3 isotopes of hydrogen. कौन कौन से होते हैं, 1H1, 1H2 and 1H3, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3 इनमें सब में क्या है, देखो प्रोटॉन्स की नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी सेम है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका सेम आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, बट न्यूट्रॉन्स की नंबर डिफरेंट होगी। अगर हम 1s1 की बात करें तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता, 1s2 की बात करते हैं तो एक न्यूट्रॉन्स होता है, और 1s3 की बात करते हैं तो 2 न्यूट्रॉन्स होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ करेगा तो मास भी इंक्रीज़ करेगा, और जिसका मास डिफरेंट होता है वही आपके आइसोटॉप्स होते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, ये आइसोटॉप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आपके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, 17Cl35 एंड 17Cl37। ओके, इसी तरीके से कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन आर 6C12, 6C13 एंड 6C14। Next है characteristics of isotopes. Isotopes have the same number of protons and electrons, therefore have the same electronic configuration and the same number of valence electrons and hence same chemical properties. क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, प्रोटॉन्स की नंबर सेम होती है, ठीक है, और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वे सेम होता है, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, सो the properties which depend upon atomic masses will be different. Many physical properties such as melting point, boiling point, density, etc. depend upon the masses. So different isotopes differs in their physical properties. स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एलिमेंट्स के मास नंबर पर डिपेंड करती हैं, और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। हम डिफरेंट आइसोटॉप्स के कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम 238 इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ रॉक्स। C614 इज़ यूज्ड इन रेडियो कार्बन डेटिंग। कोबाल्ट 16 इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Phosphorus 32 is used in agricultural research. Iodine 131 is used in treatment of thyroid gland, and sodium 24 is used to detect blood clots. ओके, ये डिफरेंट आइसोटॉप्स के डिफरेंट एरियाज में यूजेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक आइसोबार। दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन but different atomic numbers are called isobar. Example, atomic numbers of neon is 10 and sodium is 11. They have different number of proton as well as electrons, therefore they differ in their properties. Mass number of both are 22, therefore they are isobars. आइसोबार्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो आपका डिफरेंट होता है, बट मास नंबर जो है वो सेम होता है। जैसे सोडियम और ये आपका नियोन है, सोडियम और नियोन अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं। इनका दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो एक का 11 है और एक 10 का है, यानी कि डिफरेंट है, लेकिन इनका मास नंबर दोनों का सेम है। कितना है? 22 और 22 है। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे आर्गन की अगर हम देख लें तो आर्गन 18, वेयर एज कैल्शियम हैज़ एटॉमिक, आर्गन का जो मास नंबर है वो 20 होता है, जबकि एक हमारा होता है कैल्शियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 40 होता है। ठीक है, तो आर्गन 18 40 होता है, और एक आपका जैसे ये है देखो कैल्शियम 20 40 और आर्गन 18 40। इनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट है। ओके, isobar differs in numbers of electrons, proton as well as neutrons, but sum of protons and neutrons remains the same, that is number of nucleons remains the same, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियंस की नंबर जो है वो आपकी सेम है। ओके स्टूडेंट्स, जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी इन टॉपिक्स से रिलेटेड या जो भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।